हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आज का टॉपिक है समझौता करना से क्या होता है। हालेलुया। जब समझौता करते हैं तो क्या होता है हमारे जीवन में, क्या होता है। आज रविवार का दिन है और बहुत से लोग समझौता करके बैठे हुए हैं अपने काम को लेकर और चर्च को लेकर। हालेलुया। उन्होंने किसको चुना? अपने काम को चुना। लेकिन यहां प्रभु का वचन कहता है जब तुम समझौता करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार यीशु मसीह के सामने भी समझौता आया। एक बार यीशु मसीह के सामने बरब्बास कौन आया? जो रोमी साम्राज्य का विरोधी था। और उसने सुना कि यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा कई सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो प्रस्ताव लेके यीशु के पास आया, हे प्रभु, आप यहूदी हैं, मैं भी यहूदी हूं। अगर आप और मैं मिल जाए तो हम रोमी साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा उसको कि हे बरब्बास, तेरा राज्य अलग है और मेरा राज अलग है। हालेलुया। समय आने पर मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा लेकिन तेरा साथ नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन समय जब आया यीशु मसीह ने बरब्बास के लिए अपनी जान को दे दिया। मालूम है आप लोगों को? कितने लोग मालूम है? जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने थे और उसने कहा, हे प्रभु कुछ कह दीजिए आप, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर समझौता नहीं किया। उसने कहा अगर मैं कहूंगा तो तू विश्वास ना करेगा, जो लिखा है वो होने दे। और लोग कहने लगे यीशु मसीह को क्रूस दो, बरब्बास को छोड़ दो। हालेलुया। बरब्बास को वो बात याद आई जब मैं यीशु मसीह के पास गया समझौता करने के लिए। यीशु ने क्या कहा? मैं तेरा साथ नहीं दूंगा लेकिन समय आने पर मैं अपनी जान तेरे को दे दूंगा। हालेलुया। बरब्बास को बात वो याद आई। बरब्बास रोने लगा फूट फूट कर। सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र थे, सचमुच आप यीशु मसीह थे जो जगत का उद्धार करने वाला केवल तू ही है। हालेलुया। आज संसार में हम व्यक्ति 2022 के मसीह समझौता करते हैं। चर्च में जाएं या काम करें, परिवार को देखें या चर्च जाएं, लेकिन अगर आप समझौता कर रहे हैं प्रभु के साथ तो आपका इंसाफ होने वाला है। 2023 मसीहों के लिए कठिन समय होगा, 2024 कठिन समय होगा, लेकिन जो मसीह में जीवंत होंगे वो आनंद को मनाएंगे और जो मसीह में ठंडे गुनगुने होंगे वो रोएंगे और दांत को पीसेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई प्रोफिटों ने, कई लोगों ने भविष्यवाणी की है इस विषय में कि 2023-24 मसीहों के लिए कठिन का समय होगा, लेकिन जो मसीह विश्वास मजबूत होंगे वो आनंद को मनाएंगे, अदरवाइज रोएंगे बैठकर। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मसीह हैं, संसार को अपने दिमाग से आउट करें, संसार के रीति रिवाज को आउट करें और परमेश्वर से समझौता ना करें। हालेलुया। इजराइल लोगों ने भी समझौता किया। कई बार परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी ये कार्य ना करो, ये कार्य ना करो, लेकिन इजरायली लोग हट्टीले थे। क्या थे? वो करते थे इस कार्य को। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने कानों को खोल दीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में काम करने दीजिए। जब आप अपने हृदय को खोलते हैं परमेश्वर आपसे बात करता है। अदरवाइज वचन जो हो रहा है वो वचन आपके सर से ऊपर चला जाएगा और आपको आशीष नहीं मिलेगी। जय मसीह की। संतोष रावत, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। तो प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए और हमें समझौता करना नहीं है, नहीं तो क्या होगा आज हम देखते हैं। नतीजे से निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक अध्याय 32 और कोई ऊंची आवाज में पढ़े इसको जल्दी जल्दी। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में
कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वह हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, और तब हारून के पास जाकर सब इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल क्योंकि वो लाया, पुरुष जो मूसा जो मिस्र से हमें निकाल के लाया था, हम नहीं जानते कि वो कहाँ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोग जिसको मूसा ने मिस्र से निकाल के लेके आया, फिरौन की सेना से बचा के लेके आया, वही इजरायली लोग कह रहे हैं अब हमारे लिए क्या बना? देवता बना। हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसकी वंदना करेंगे। देखिए ये कैसे इजरायली लोग समझौता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज हम भी 30 त्योहार को देखकर समझौता करते हैं, काश मैं भी ये कर लूं, काश मैं ये भी अपना लूं। हालेलुया। क्योंकि कुछ ना कुछ अंश जो इजरायली का है वो आपके अंदर भी है। क्या है? जब इजरायलियों ने समझौता किया बार बार, जो परमेश्वर ने उन्हें कहा था मैं तुम्हें दूध मधु की धारा में ले जाऊंगा, वो इजरायली लोग वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो समझौता करते रहे बार बार, परमेश्वर का दिल दुखाते रहे बार बार। परमेश्वर ने कहा मैं इन्हें नष्ट करूंगा, इन्हें नष्ट करूंगा, इन्हें नष्ट करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने देखा ये लोग मानने वाले। आज आपने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। क्या लिया है? और प्रभु ने कहा है जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे मानना भी सीखो और लोगों को सिखाओ। एक समय आने वाला है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मसीह में रहना है तो मजबूती से खड़े रहिए। नहीं रहना तो आज का समय है, आज का टाइम है, घर जाकर कहें मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2022 वो समय आएगा जो बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर कहना है मैं वो बनूंगा जो परमेश्वर को पसंद है, तो गर्म हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को क्या ठंडा और गुनगुना पसंद नहीं है। अगर होना है आत्मा को कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को ना भूल। स्मरण करिए जब आप प्रभु के पास आए थे क्या थे और आज क्या हुए। स्मरण कीजिए प्रभु ने आपको किस जगह से निकाल कर बाहर लेके आया और आज कहां खड़े हैं। जब आप पहले चर्च में आए प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको आशीष दी। आज आप प्रार्थना करते 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 थक जाते हैं, लेकिन प्रभु का उत्तर आपको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आज आपके अंदर कमी है। क्या है? कमी है। परमेश्वर कहता है वो कभी ना उगेगा ना भी कभी सोएगा, ना वो कभी बदलता है। अगर बदलते हैं तो इंसान बदलते हैं। हालेलुया। बदलते तो बदलते हैं, इंसान बदलते हैं। अगर आपको मसीह में मजबूत बनना है और 2023 चाहते हैं कि ब्लेसिंग डे हो, ब्लेसिंग ईयर हो, ब्लेसिंग एवरी डे हो, तो क्या करें? समझौते को मारें गोली। आज से अभी से कहें मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवंत हूं और मैं समझौता नहीं करूंगी। संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे। जब आप ऐसा बोलेंगे, जब ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर होगा, आपका विरोधी, आपका पड़ोसी देखकर कहेगा सचमुच ये अलग है। क्या है? अलग है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए फिर। हारून ने उससे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में, हारून ने कहा तुम्हारी बेटियां तुम्हारी स्त्रियों के जितने भी पास सोने के कान में झुमकियां हैं, बालियां हैं, मेरे पास ले आओ। 3 सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास, और सभी लोगों ने अपनी कान की बाली उतार कर लाकर हारून को दे दिया, ये ले। हाँ फिर हारून ने उन्हें उनके साथ हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर
बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। हालेलुया। देखिए कितने मतलबी इजरायली लोग थे। जब बछड़े को देखा बनते हुए वो कहने लगे, हे इजरायलियों, देखो जो हमें मिस्र से छुड़ा के लाया ये वही ईश्वर है। ध्यान रखिए, एक बछड़ा आपको छुड़ा सकता है? एक बछड़े को मैं लाता हूं आपके पास और कहता हूं इसका उद्धार कर सकता है? वो कर सकता है? अरे जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सूरज चांद को बनाया, उस परमेश्वर को छोड़ आप किसी और ईश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि फेस्टिवल है आज, लेकिन लोग उसकी पूजा करने जा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया और जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा, उसकी उपासना कर रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर जीवित है उसकी उपासना कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। क्या कर दी है? उन्हें कुछ नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। आज दो ट्रेनें चल रही हैं। एक ट्रेन चल रही है मसीहों की और एक ट्रेन चल रही है संसार की। मसीह में जो सवार ट्रेन में है उसे मालूम है वो ट्रेन मुझे ले जाएगी अनंत जीवन के पास। लेकिन जो संसार की ट्रेन है उन्हें नहीं मालूम है ट्रेन कहां जा रही है। क्या? कहां जा रही है, उन्हें कहां ले आके छोड़ेगी उन्हें मालूम नहीं है। वो हर स्टॉप पर उतर जाते हैं। आज फेस्टिवल ये आ गया, उतर जाओ यहां पर स्टॉप पर। आज ये आ गया, यहां उतर जाओ, यहां उतर जाओ। लेकिन प्रभु कह रहा है, प्रभु कह रहा है आपसे, अगर मसीह की ट्रेन में सवार होना है तो संसार की ट्रेन को छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कहीं आप रुके हुए हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको रेड लाइट दिखाई है, स्टॉप, खतरा है। अपने जीवन को चेक कर, कहां पता जीवन में बुराई बैठी है उसको दूर कर, तब मैं करूंगा येलो लाइन और तेरी ट्रेन चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज कहीं रुके पड़े हैं तो समझ जाइए आपके जीवन में रेड लाइट जल रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई चिपकी पड़ी है आपके साथ। हाँ, पड़ी आगे। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। हाँ। और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हालेलुया। और हारून ने कहा कल यहोवा के लिए पर्व मनाएंगे, एंजॉय करेंगे, एक फेस्टिवल को हम एंजॉय की तरह मनाएंगे। हाँ। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए। हाँ। और मेल बलि ले आए। हाँ। फिर बैठकर खाया पिया। हाँ। और खेलने लगे। हाँ, और क्या करे, मुर्गा बनाया, मछली बनाई, खाए पिए और क्या हो गया, खेलने लगे। उनके अंदर दुष्ट आत्मा इतनी भर गई वो हा हू करने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करने लगे? खेलने लगे। हाँ, फिर तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा। हाँ। क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है हम्म। वे बिगड़ गए हैं। हालेलुया। क्या हो चुके हैं? बिगड़ चुके हैं। जिसको तू मिस्र से छुड़ा के लाया है वो लोग क्या हो चुके हैं? बिगड़ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर ने देखा कि देख मूसा, जिनको तू छुड़ा के लेके आया है वो क्या हो चुके हैं? बिगड़ चुके हैं। अब तू नीचे उतर जा। हाँ। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया। हालेलुया। आज कई 2022 के मसीह ऐसे ही हैं, पता नहीं उनके जीवन में क्या है। जब प्रभु का वचन कहे, जब तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा आएगा, तुझे बोलना सिखाएगा, वो तुझे बुद्धि देगा। आज बुद्धि नहीं है मसीह के अंदर, आज नहीं है बुद्धि। क्यों? अगर प्रभु का वचन कहता है जब तू प्रभु में आता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया है, लेकिन फिर भी आप पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं। रक्षाबंधन, दिवाली, होली, ये सब
क्या क्या है ये? बोले क्या है ये? नहीं भैया, पड़ोसन गरीब भी कर ली है, लेकिन पड़ोसन को मालूम नहीं वो लोकल ट्रेन में चल रही है, लेकिन आपको तो मालूम है कि आप उस ट्रेन में चल रहे हैं जो सुपर फास्ट है। क्या है? देख लीजिए भाई, सुपर फास्ट के अंदर, ट्रेन के अंदर किराया लगता है बहुत महंगा। अगर आप H1 में जाएंगे उसकी टिकट है 8,000 रुपए की। कितने की है? कितने लोग घूमे उसमें? हाथ दिखाएं। मैं तो घूमा भैया इसी साल में। आप बताएं। उसमें जाएंगे बड़ा ही आनंद आता है। क्यों? वो कमरे की तरह होती ट्रेन, अंदर गए, लोग लगा दिया, आराम बैठ गए, और कुछ मंगाना है वहां बेल होती, बजाओ बेल, हाँ सर क्या चाहिए, पानी, चाय, बस ये खाना। हालेलुया, हालेलुया। अब वो ट्रेन कौन सी ट्रेन है? सुपर फास्ट। लेकिन लोकल ट्रेन में बहुत से लोग भर जाते हैं। क्यों भैया? किराया कम है। क्या है? ये यीशु मसीह की ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है। इसमें बहुत कम लोग सवार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार के रीति रिवाज को अपनाने के लिए मजबूर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो लोकल में जाएंगे। आएंगे लोकल में जाएंगे भाई, किराया ज्यादा है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, इसमें किराया बहुत है, यानी कि इसमें चलना बहुत कठिन है। हालेलुया। संसार में जाके सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मसीह में आकर आप सब कुछ नहीं कर सकते। यहाँ स्टॉप है। हालेलुया। इन्होंने क्या करा? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर एक बछड़े को बनाया, उसकी उपासना कर रहे हैं, होम बलि चढ़ा दिया, खाए पिए और खेलने लगे। इनमें भूत प्रेत चढ़ गया। और परमेश्वर ने देखा, देख मूसा, जिनको तू छुड़ा के लाया है ये लोग बिगड़ चुके हैं, अब तू नीचे उतर जा, क्योंकि मैं इनको नष्ट करने पर हूं। हालेलुया। जब आप समझौता करते हैं, परमेश्वर आपको माफ करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता कि परमेश्वर का हाथ आपसे हट चुका है। एक कबूतर जब देखता है बिल्ली आती है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ओ बिल्ली मुझे नहीं देख रही। हालेलुया। आज मसीह जीवन में ऐसा ही है, समस्या आ रही है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है। वो देखते नहीं समस्या कहां से आ रही है, वो कहां चली गई और मैं कहां पहुंच गया। पढ़िए आगे। हे इस्राएल, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देख और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब इन्हें मैं भस्म कर दूंगा, लेकिन मूसा मैं तुझसे एक नई जाति को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। अगर आज पास्टर आपके लिए प्रेयर ना करे, आप कब के नष्ट हो जाएंगे। ध्यान सुनिए। हाँ पढ़ो, क्या हुआ? 11। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहकर मनाने लगा। हालेलुया। अगर पास्टर आपके लिए प्रार्थना ना करे, अगर उस दिन मूसा नहीं मनाता कि हे परमेश्वर मत इन्हें नष्ट कर, इन्हें माफ कर दे, उस दिन वो सारे इजरायली लोग नष्ट हो जाते। अगर आज पास्टर आपके बेटे के लिए, पति के लिए, आपके जीवन के लिए प्रेयर ना करे, शैतान आपको फाड़ खाएगा। क्यों? क्योंकि आज अब तक आप मजबूत नहीं हैं, अब तक आप दूध पी रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है समय के अनुसार तुम्हें रोटी खाने वाला होना चाहिए, लेकिन अभी भी तुम दूध पी रहे हो। क्या कर रहे हो? अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उसे आप दूध पिला रहे, अच्छी बात है, उसे दूध पिलाया आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, लेकिन अगर आप उसको 18 साल तक दूध पिलाते रहेंगे तो आप कहेंगे जो कोई मिल गया। देखिए फिल्म कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की तरह बच्चा बन जाएगा उस समय। हालेलुया। इसे क्या बोलते डॉक्टर कि 6 महीने बाद और बच्चों को खाना भी खिलाओ, एक पौष्टिक आहार दो कि बच्चे मजबूती भी आती रहे। हालेलुया। प्रभु में कह रहा है अगर तुझे 6 महीने चर्च में आते हुए हो गए तो अब वचन का ज्ञान तेरे अंदर होना चाहिए।
लेकिन आपके अंदर अब भी वचन का ज्ञान नहीं है। मैं पूछूं वचन में क्या लिखा है, आपको मालूम ही नहीं। टॉपिक क्या था, मालूम नहीं। अध्याय में क्या लिखा है, मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक आप दूध पी रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं शैतान किस चीज से डरता है, मालूम है? बताइए। प्रार्थना से, वचन से। क्या करता है? वचन से शैतान डरता है। अगर यीशु मसीह के अंदर वचन नहीं होता उस दिन यीशु मसीह भी हार जाते। यीशु का लिखा है, शैतान को आपसे ज्यादा बाइबल का ज्ञान है। किस अध्याय में क्या लिखा है? हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है, मेरे को छोड़ किसी और ईश्वर की उपासना ना करना, लेकिन आप तो उपासना कर लेते हैं। आज कितने लोग जाएंगे फेस्टिवल में? हाथ दिखाएं। हालेलुया। आप समझौता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मम्मी रख रही है, बताऊंगी भैया। तो क्या है ये? सुना नहीं था ये? क्योंकि अगर आप चोर के साथ चोरी करने के लिए गए, आपने चोरी नहीं करी, बाहर खड़े होकर देख रहे तमाशा, लेकिन क्या कहेगा पुलिस वाला? हालेलुया। आज आपको पास्टर नहीं देख रहा, लेकिन यीशु मसीह देख रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं मूसा ने नहीं देखा कि इजरायली लोग नीचे क्या कर रहे हैं, क्या पकाया है, क्या बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने देखकर कहा, हे मूसा, जिन लोगों को तू छुड़ा के लाया है वो हटीले हो गए। क्या करके हो गए? आज हम नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु आपको देखेगा। हाँ, पढ़िए आगे। हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? हाँ। जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए वे उनके बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में घात करते, धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आ गया। तू अपने भटके हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपको नष्ट करना, लेकिन वो फिर वो इमेजिन करता है, देखता है कि मैंने तुम लोगों को बनाया है, तुम लोगों को कैसे नष्ट करूं। इसलिए वो आपकी गलतियों को माफ करता है। क्या करता है? वो परमेश्वर इतना भला है कि वो आपसे प्रेम करता है और पूछता है, डू यू लव मी माय सन माय डॉटर? हालेलुया। बोलता है, लव मी फॉर यू माय। सबको बोलता है, प्रभु कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? लेकिन हम हमेशा बोलते हैं, नहीं प्रभु, नहीं करते। लेकिन आज कहें प्रभु से, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, मैं आज से समझौता नहीं करूंगा अपने जीवन के साथ, मैं संसार से अलग रहूंगा, मुझ में संसार की बातें ना आने पाए, तेरा वचन मुझे दिखने पाए। हालेलुया। और आगे, तब मूसा मुड़कर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के इधर और उधर दोनों ओर लिखा हुआ था, और वह तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। तब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, ये जो शब्द है वह ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का है। मुझे तो गाने का शब्द सुनाई पड़ता है। हालेलुया। और यहोशू कहने लगा कि देखो, जो छावनी में जो लोग हैं वहां लड़ाई हो रही है, लेकिन मूसा ने कहा, नहीं, ना लड़ाई का है ना जीत का है, ये नाचने और गाने का है। तब छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब
मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया। हालेलुया। यानी कि जब हम समझौता करते हैं परमेश्वर हमसे गुस्सा होता है। हम देखते हैं दानियल की पुस्तक, जिसमें दानियल एक नबी है, परमेश्वर का एक जन है। क्या है? परमेश्वर का जन है। जब उसको मालूम चला कि राजा ने एक आज्ञा पत्र में साइन किया है कि 30 दिन तक कोई भी मुझे छोड़ किसी और परमेश्वर की उपासना करता है, वो सिंहों की मान में लाकर डाल दे। अब देखिए, दानियल काम करता है राजा के पास, लेकिन उसने अपनी नौकरी को नहीं सोचा कि अगर मैं राजा की आज्ञा को नहीं मानूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन वो अपने परमेश्वर की उपासना करने के लिए अपनी कोठरी में गया। उसने समझौता नहीं किया। हालेलुया। अगर आज आपका मालिक बोलता संडे को काम पे आना है, आप समझौता करते हैं। आज कहें कि आपको गांव आना है, आप समझौता करते हैं। आपको कहीं जाना है, संडे को छोड़ आप समझौता करते हैं। लेकिन दानियल ने समझौता नहीं किया। सिंहों की मां में लाके उसको फेंक दिया, लेकिन शेर उसे काटने नहीं आए। उसके दोस्त बन के परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल बचकर बाहर आ गया। जब आप समझौता करेंगे, आप बीमारी में पड़ जाएंगे, समस्याएं पड़ जाएंगे और फिर आप रोएंगे बैठकर, ये कहां से हो रहा है। हम देखते हैं बाइबल में सदरक, मेशक, अबेदनगो के विषय में, वो तीनों व्यक्ति उस राजा के कार्य करता थे। लेकिन जब बांसुरी, नरसिंगे, बीना, ढोलक, ताश बजे, सब लोग वहां झुक गए, लेकिन वो तीनों नहीं झुके। राजा ने कहा, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, ये सब कार्य जो तुम करते हो, तुम क्या जानबूझ के करते हो? उसने कहा, हे राजा, हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा है। आग के भट्टे में डाल दिया गया। अगर आपको मैं बढ़ा दूं, आग के पर जल जाएंगे, लेकिन वो तीनों व्यक्ति आग में क्यों जले? क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी के साथ, अपने काम के साथ, अपने मालिक के साथ, अपने ईश्वर के साथ समझौता नहीं किया। देखिए, मैं अगर जब हम समझौता करते हैं क्या होता है? नष्ट होते हैं। लेकिन इन्होंने समझौता और आग से बचकर बाहर आ गए। हम देखते हैं शिमशोन के विषय में, शिमशोन जैसा योद्धा कोई नहीं था। परमेश्वर ने उसकी मां से कहा, देख, तेरी पेट में जो एक बच्चा पल रहा है वो परमेश्वर का नाजिर है, लेकिन तू कभी भी इसके सिर पर उस तरह नहीं चलाना। लेकिन वो प्यार के चक्कर में आकर 3 बार बचता है, लेकिन चौथी प्यार में वो आकर समझौता कर लेता है। क्या कर लेता है? कि देख, मेरा मन का भेद यह है कि मैं अपनी मां के पेट से परमेश्वर का नाजिर हूं, लेकिन अगर मेरे सर पर उस तरह चला दो, मैं साधारण मनुष्य। 3 बार उसने झूठ बोला उस स्त्री से, मुझे रस्सी से बांध दे, मैं क्या हो जाऊंगा? नॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन नहीं हुआ। 2 बार, 3 बार नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार में उसने समझौता कर लिया। वो बाहर भाग कर गया कि मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा, लेकिन उन्होंने पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया। किसने फोड़ा बताया? फिलिस्तीसियों ने। किसने? उसकी आंखों को फोड़ दिया। वो दौड़ के गया कि मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर पावर है, मैं कर सकता हूं। लेकिन क्या हुआ? उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर का हाथ उस पर से हट चुका है। आपको भी मालूम नहीं चलता है। आप कहते मैं चर्च में आ रहा हूं भैया, प्रार्थना कर रहा हूं भैया, वचन पढ़ रहा हूं भैया, प्रभु तो मेरे साथ है, लेकिन आप नहीं जानते कि प्रभु का हाथ आपसे हट चुका है। क्या चुका है? हाथ हट चुका है। और आप कहते नहीं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आज आवश्यकता है हम समझौता ना करें।
पति कर रहा है पूजा, मैं भी कर रही हूं पूजा, भैया क्या करूं। पति छूटता है, छूट जाने दो, लेकिन यीशु मसीह नहीं छोड़ जाइए आपसे। माँ बाप छूट रहे, छूट जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। जो कांटा आपके पैर में चुभ जाए और वो घाव दे रहा है, वो दर्द दे रहा है, वो पीड़ा दे रही है, और फिर भी उस कांटे को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं जो ट्रेन की पटरी चलती है वो क्या चलती है बताइए? 2 ट्रेन चल रही हैं, ऐसे हो जाती हैं या नहीं होती हैं? नहीं होती हैं, ये तो चलती है, ऐसे चलती हैं। उन्हें मुड़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर चलते रहेंगी तो क्या होंगी? टकरा जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी। आज आपने एक पैर यीशु मसीह की ट्रेन में रखा है और एक पैर रखा है और ट्रेन चल रही है, लेकिन एक समय आएगा ट्रेन को मुड़ना है। क्या है? मुड़ रहा है, और सामने एक खंबा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और खंबे से आपको टकराना भी है। वो खंबा कौन सा है? समस्या का है। वो खंबा कौन सा है? बीमारी का है। वो खंबा कौन सा है? मृत्यु का है। आज आवश्यकता है हमें अपने पैर को एक ट्रेन में डाल दें। नहीं कि एक पैर प्रभु यीशु मसीह की ट्रेन में, एक पैर संसारी ट्रेन में। सामने खंबा आ रहा है और लिखा होता है, क्या लिखा होता है? खतरा है। क्या है? खतरा है। आज शैतान भी खड़ा है, आ जाओ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर आज समझौता कर रहे हैं, शैतान खड़ा है बाएं फैलाकर, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं तैयार हूं। और आप कहते पापा मैं आ रहा हूं, क्या कहते हैं? एक पापा खड़ा है, यीशु मसीह, बेटा आजा। नहीं सुन रहे, हमने देखा था ऐड 25 दिसंबर में, यीशु मसीह बुला रहा है, कोई नहीं जाता, और शैतान बुला रहा है, आ जाओ। सब कहते हैं शैतान के पास। हालेलुया। आज यही चल रहा है संसार के अंदर। शैतान खड़ा होके बुला रहा है, आ जाओ। सब चले जा रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है हम ना करें समझौता। अगर समझौता कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नष्ट करने का तैयार है। क्या है? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या करता है? प्रेम करता है। लेकिन जो आपका मीठा है वही आपका बन जाएगा तीखा है। बिंगो टेढ़े मेढ़े, क्या सुना आप लोगों ने? बिंगो टेढ़े मेढ़े। शैतान तो कहेगा बेटा ले रसगुल्ला खा ले, लेकिन बाद में आपको सुई चुभोएगा और आप बोलेंगे उई। क्या बोलेंगे? उई। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपको यीशु मसीह के हाथ से निकाल कर अपने चंगुल में रखना, और फिर वो आपको मारेगा। अगर आज अंग्रेज होते, आज हम गुलामी में होते, तो क्या होते? वो हमें मारते, पीड़ते, लेकिन हम क्या है? आजाद हैं। क्या है? आजाद हैं। अगर आज चाहते हैं यीशु मसीह में रहना, कैसे? स्वतंत्र, तो यीशु साथ चलते रहे, नहीं तो फिर शैतान आपको बनाएगा गुलाम अपना। जहां संसार बना हुआ गुलाम, उन्हें नहीं मालूम वो क्या कर रहे हैं, वो गुलामी में जी रहे हैं। अरे ये नहीं करूंगी, ये हो जाएगा, वो नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, वो गुलामी में है। लेकिन हमें आज आवश्यकता है हम ना करें समझौता। क्या ना करें? समझौता ना करें, और प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ठीक है।